पे ये कहना बिल्कुल भी गलत नहीं होगा कि यहाँ पे मिष्टी जो है अर्शी की बेटी है या फिर यहाँ पे जो है सृष्टि की बेटी है, क्योंकि इसमें लक्षण तो सारे वही दिख रहे हैं, सृष्टि या फिर अर्शी के। जो उसी चाल से जैसे पहले सृष्टि सबको जो है इस तरह से उलझा कर रखती थी, हर रिश्तों को अपनी तरह से मोड़ना चाहती थी, अब वहां पे मिष्टी भी आज वही कदम करने वाली है। अब उसका जो हर काम जो है इसी तरह से तो दिख रहा है। तो यहाँ पर यह कहना बिल्कुल भी हमें लाजमी सी बात है कि सभी कहेगा कि भाई ये मिष्टी जो है ये तो सृष्टि की कहीं बेटी तो नहीं है। अब यहाँ पे पता नहीं कितने सारे नाजायज रिश्ते बन रहे हैं, तो नाजायज रिश्तों में से क्या ये मिष्टी भी है कि जो है आज जो है सृष्टि का रूप पकड़ के यहाँ पे झनक की जिंदगी में जहर घोलने का काम कर रही है। क्या दोस्तों आपको भी ऐसा ही लगता है? मिष्टी की जो इतनी भी हरकतें हैं वो तो सेम टू सेम यहाँ पे सृष्टि की जैसी ही दिखती है। तो यहाँ पे आपको भी क्या लगता है कि यहाँ पे सृष्टि जो है उसी की बेटी कहीं ये मिष्टी तो नहीं है? नाम भी सेम है और लक्षण भी जो है काम करने का जो है वो सभी जो है गुण तो इसी में आ गए हैं। हर तरह से झनक को कॉलेज से निकालने के लिए बहुत सारे कुछ ना कुछ प्लानिंग करते नजर आ रही है और इस बार जो है यहाँ पे मिष्टी का प्लान कामयाब हो गया है। यहाँ पे वो चाहती थी कि झनक को यहाँ से निकाल दिया जाए, लेकिन वो ये नहीं जानती थी कि अरे भाई उसके दादू भाई जो है वो झनक को छोड़ने वाले नहीं है। अब इस तरह से चाहती है कि वो दादी भाई के जिंदगी से यहाँ पे उसकी जो है अदिति है उसकी भाभी जो है उसकी जिंदगी से जो है यहाँ पे झनक बाहर निकल कर चली जाए। लेकिन यहाँ पर मिष्टी का प्लान पड़ गया है उड़ता और यहाँ पे जो है मिष्टी जो चाह रही थी कि झनक हॉस्टल से कॉलेज से निकल जाए, तो ये कहना यहाँ पे है कि हॉस्टल से तो निकाली गई लेकिन अब पहुंच गई है सीधे उसी के घर में झनक। अब यहाँ पे जो है ऋषि चटर्जी के घर में जो है झनक की एंट्री हो चुकी है और भाई इसे लेकर गई है हमारी अदिति। यहाँ पे अनिरुद्ध बोस के कहने पे तो नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है मेरी यूट्यूब चैनल पे आपके अपने पसंदीदा शो झनक से जुड़ी। एक पहले दोस्तों अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी से जल्दी सब्सक्राइब कर लिए। तो दोस्तों यहाँ पे आज के प्रोमो में आपने देखा किस तरह से अदिति जो है झनक को अपने घर ले गई, लेकिन आखिर ले क्यों गई है? अब यहाँ पे उसे जो है हॉस्टल से निकालने की नौबत आई तो आई कहाँ से? यहाँ पर झनक को हॉस्टल से निकालने की नौबत लाने वाली हमारी मिष्टी मोहतरमा है भाई। वो जहाँ है पे तो वहाँ पे कुछ ना कुछ कांड तो कर ही देती है। पहले सृष्टि कर देती थी जहाँ भी रहती थी, अब यहाँ पे ये तो बिल्कुल कहना गलत नहीं है कि यहाँ पर जो सृष्टि की बेटी जो है अदिति को जो है यहाँ पे छोटा पैकेज में लाकर रख दिया गया है। अब यहाँ पर कहेंगे छोटा पैकेज बड़ा धमाल। अब यहीं पे जो है मिष्टी की प्लान कामयाब हो गई है। वो अपने दोस्तों के साथ मिलकर जो ये चाल चली है यहाँ पे झनक को कॉलेज से निकालने के लिए, हॉस्टल से निकालने के लिए, तो कॉलेज से तो नहीं लेकिन उसका कामयाब हॉस्टल से निकालने का कामयाब हो चुका है। यहाँ पे मिष्टी कहती है कि मैं इस लड़की को इस शहर से हटा के रहूंगी। उसे क्या लगता है वो गांव से यहाँ आएगी और हमारा दिमाग खाएगी? अरे भाई इसमें मिष्टी जो है तुम्हारा दिमाग कहाँ से खाती है झनक? वो तो बिल्कुल सीधी सादी है और बोलती है और इससे कुछ भी करने नहीं देंगे। उस लड़की की वजह से ना मेरी बोदी घर छोड़ के चली गई है। अब उस जो है उसकी वजह से तुम्हें और तुम्हारी फैमिली को कितना सब कहना पड़ रहा है और अगर उसे हॉस्टल से निकाल दिया गया तो फिर जाएगी कहाँ? हमारे घर तो नहीं आ पाएगी। अब यही गलत फहमी जो है मिष्टी कब दूर हो जाएगी और कहीं और जाने की जगह भी तो नहीं है और हमारे घर तो उसे कोई अलाउ ही नहीं करेगा और पैसे देकर तो वो कहीं पे भी नहीं रह सकती है, तो उसे अपने गांव वापस जाना ही पड़ेगा। मिष्टी देख एक बात बोलूं, गुस्सा मत करना, मुझे लगता है तेरे दादा भाई का उसके साथ कुछ चक्कर तो चल ही रहा है। अब यहाँ पे पूरी तरह से मिष्टी गुस्सा हो जाती है, अपने फ्रेंड्स के बातों को सिंकर कहती है इम्पॉसिबल। ठीक है तुमने देखा भी कहीं भी मेरी बोदी को अनिरुद्ध बोस की बेटी, उनके फादर इतने बड़े इंडस्ट्रियल हैं, मेरी बोदी इतनी टैलेंटेड है, इतनी ब्यूटीफुल है, इतनी पढ़ी लिखी है। अब बस उस लड़कियों को यहाँ से दूर हटाना ही पड़ेगा। और यहाँ पे गाइस आज शाम को कुछ ऐसी चीजें परफेक्ट चांस है हम लोगों के पास। अचानक देवी माँ की पूजा करती है, रोज करती है। अब एक लड़का जो है बॉयज हॉस्टल में, तो वो कल स्कल लेकर आएगा तो मैं उससे ना वो स्कल ले लूंगी और जाके झनक के रूम में छिपा दूंगी। और यहाँ पे मिष्टी का प्लान कामयाब हो जाता है। यहाँ पे झनक को हॉस्टल से निकाल दिया जाता है, लेकिन उसकी ये गलत फहमी कि वो गाँव की लड़की है भाई, यहाँ पे दिल लगे दीवार से तो पत्थर किस काम का। चाहे अदिति कितने भी, अगर दिल एक बार किसी पे आ गया तो फिर तो कहना नामुमकिन है। चाहे सामने वाला कितना भी टैलेंटेड क्यों ना हो, लेकिन एक बार प्यार हो जाता है तो वो बदलता नहीं है। दोस्तों तो आपकी क्या राय है? आप अपनी राय हमें कमेंट्स में जरूर से बताइएगा। वीडियो अच्छी लगे तो वैसे वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूले। राधे राधे एवरीवन। जब खेल में दोनों टीमें बहुत अच्छी खेल रही हो तो मुकाबला और भी ज्यादा रोमांचक हो जाता है।
अब बम जो है एक तरफ फूटे तो कम मजा आएगा, लेकिन दोनों तरफ से फूट जाए तो मजा और ही दोगुना हो जाएगा। ऐसे ही कुछ अनिरुद्ध के खिलाफ पराशर और एक तरफ झनक, यानी अभी भी झनक जो हमारी यहाँ पे पराशर की बेटी है, दोनों मिलके एक साथ पटाखा फोड़ने वाले हैं। झनक तो डीएनए टेस्ट कराने की बात कर रही है, यहाँ तक कि उसे जो है चैलेंज कर दी है कि मैं ये पूरे जो है साबित करके रख दूंगी। झनक कोर्ट जाने को तैयार है, क्योंकि उसे अब हॉस्टल में नहीं रहने दिया जा रहा है, तो उसे बाप का हक चाहिए और कहीं ना कहीं शहर में उसे रहने में दिक्कत नहीं चाहिए। और दिक्कतें पैदा कौन कर रहा है? अरे उसका अपना जो सगा पिता है अनिरुद्ध बोस, कहीं ना कहीं अनिरुद्ध से डील करने के लिए, उसके अपने ही बाप को ठंडा करने के लिए, शांत करने के लिए झनक को यह लड़ाई जो है जारी रखनी पड़ेगी। और झनक जब इकलौती एक सिरे से लड़ाई जारी रखे तो कहीं अनिरुद्ध बच के निकल ना जाए। इसी के लिए दोनों तरफ से हमला बोलने के लिए हमारे पराशर बाबू भी यहाँ पे अब जो है धमाका कर चुके हैं। पराशर भी कुछ ऐसा सच बोल देंगे जिसके बाद यह कहानी का पूरी तरह से मोड़ ही बदल जाएगा। कहानी एक नए मोड़ की तरफ, एक नए जो है इंटरेस्टिंग की तरफ बढ़ जाएगा। अब ऐसा देखने को मिलेगा आज तक जो है किसी ने ना बोला हो, एक दूसरे को ना किया हो। तो नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल पे। आपके अपने पसंदीदा शो झनक से जुड़ी एक और अपडेट लेकर आई हूँ। अब जहाँ पे आप देखें कि भाई यहाँ पे पराशर की कहानी को बहुत दिनों से जो है दबा कर रखा गया था। अब हाल ही में आज के एपिसोड में, यानी जहाँ पे देखेंगे आप कि पराशर बाबू आए थे, पराशर बाबू का जिक्र हुआ और कहीं ना कहीं पराशर बाबू के जिक्र के बाद पराशर ने यह जो हिंट दिया है कि अब उसकी भी कहानी जो है इंटरेस्टिंग होने वाली है, दमदार होने वाली है, धमाकेदार होने वाली है। अब पराशर का रोल बना रहेगा। अब यहाँ पे रोल क्या होगा पराशर का, तो इसकी वजह भी आप जान जाएंगे दोस्तों। यह कोई हवा में उड़ती हुई बातें नहीं है, यह चीज़ें घटित होने वाली है। आप लोग हर एक वीडियो को उठाकर देखिए, जो हमने बात बोली है वहाँ पे 100% ये भाई बहुत से लोग इंटरेस्ट लेते ही नहीं। आपको लगता है कि बस ये बना रहे हैं वीडियो, तो दिखा रहे हैं। जो कुछ भी बोल रही हूँ कहानी को यहाँ पे एनालिसिस करने के बाद एक्सपीरियंस के दम पे यहाँ पे झनक के शो को जितना समझना है, हमारी एक एक बात जो है सही हुई है। अभी मेकर्स के खिलाफ हमें थोड़ा बहुत सबूत जो पता चला है, मतलब थोड़ा सा जो क्लू हमें पता चला है, हमारे सोर्सेज हैं जहाँ से न्यूज़ आती है, तो बस न्यूज़ के बाद ही हम आपको बता देते हैं। फिलहाल जो न्यूज़ आई है उसके अनुसार पराशर का रोल अब स्ट्रॉन्ग और आगे करके दिखाया जाएगा। न्यूज़ में हमें यह भी पता चला है कि पराशर का रोल जो है इस तरह से अब होगा कि जहाँ सोच लीजिए पराशर का रोल कब स्ट्रांग होगा, जब पराशर को एक ऐसी जो बातें बोल दी जो पराशर जो है पूरी तरह से क्लाइमैक्स ला दे। अब क्योंकि पराशर एक बार अनिरुद्ध के सामने नशे की हालत में यह कह दिया कि हाँ मैं झनक से प्यार करता हूँ। एक तरफ प्यार की कुछ और ही कीमत होती है और एक ही ताकत होती है। अब हम कभी भी झनक से यह नहीं तो मांग सकते हैं ना कि वो अपने हमसे प्यार कर ले, बस हम उनसे प्यार करते हैं क्योंकि वो एक हमें अच्छी लगती है। अब ऐसा बात बोल दिया जहाँ पे अनिरुद्ध ये सारी बातें सोचते हुए यहाँ पे झनक को नकार दिया था, उसके अपने ही बच्चे होने वाले बच्चे को नकार दिया था। अब इसी बात को अनिरुद्ध आज तक अपने दिल में दबा के बैठा हुआ है। जब भी झनक को लेकर उसके अपनी बेटी होने का बात होता है, वहाँ पे उसे झनक का वो सीन याद आ जाता है जहाँ पे उसने कहा कि यह मेरा बच्चा नहीं है, यह पराशर का बच्चा है। और आज भी झनक और पराशर की बेटी यह जो झनक आई है, कहीं ना कहीं उसे कभी भी थोड़ा सा भी दुख जो है अंदर से देखने का या फिर अपने को खुद को आईने में खड़े होकर खुद से सवाल करने का मन नहीं किया। कभी भी अनिरुद्ध यदि खुद से पूछता कि उसके साथ आखिर हुआ क्या, उसके सवाल को, उसके किरदार को थोड़ा ऐसा दिखाया गया कि मेकर्स उसका किरदार को ऐसे बनाते हैं कि कहीं ना कहीं तुम्हारे साथ जो भी चीज़ें घटी है वो गलत तरीके से हुई हैं। अब यूँ कहे कि तुमने झनक के साथ गलत किया, तुम्हें शायद कभी भी झनक का साथ देना ही नहीं था। कभी भी अनिरुद्ध का कोई ऐसा जो है रूप किरदार या एक्टिंग दिखाया नहीं गया, जैसे ऋषि के किरदार को ऐसा दिखा दिया कि ऋषि कभी भी खुद से सवाल करे कि भाई मैं भी इंतजार कर रहा हूँ झनक। यूँ कहे कि झनक एक बार बोले हाँ हमें अरे शहरी बाबू वापस आइए, तो मैं भी सामने खड़े होकर जाऊँ और मैं भी बोलूँ कि हाँ मेरे शहरी बाबू वापस आ गए, अब आ जाइए तुम्हारे पास आ रहा हूँ मैं। जहाँ पे अदिति को छोड़कर ऋषि कभी भी यह हिम्मत कर लेता, ऋषि भी यहाँ पे अदिति के खिलाफ हिम्मत नहीं कर पा रहा है। और ऐसे ही कुछ अनिरुद्ध भी अर्शी के खिलाफ हिम्मत नहीं कर पा रहा था। और नतीजा देखिए आज आपके सामने यह है यहाँ पे कि इस तरीके से कहानी बदल चुकी है। अब कहानी इतनी बदल चुकी है कि अब झनक को वापस डीएनए टेस्ट करवाना ही पड़ रहा है। अब मेकर्स क्या दिखाने की कोशिश कर रहे हैं यहाँ तो कुछ समझ में नहीं आ रहा है। मेकर्स ने पूरे शो को एकदम यहाँ से रायता जैसा फैला दिया है, कुछ भी दिखा रहा है। और यदि शो को बचाना है तो भाई शो को बचाने की बात इसलिए बोल रही हूँ। इसके पहले यदि आपने 2 वीडियो सुनेंगे तो मैंने देखा होगा कि आपने ये भी बता रही हूँ कि शो को अल्टीमेटम मिल चुका है, वार्निंग मिल चुका है कि यह शो बंद हो सकता है। अब यहाँ पे झनक एक ऐसी लिक्सी को दिखाते हैं जैसे हमारे हिबा नवाब को एक तरीके से प्रेजेंट करते हैं, तो उस नाम को बरकरार रखते हुए शो को आगे बढ़ा। तो कहीं ना कहीं उनका नाम खराब मत करिए दोस्तों। अब इन्होंने इतनी अच्छी मेहनत करके शो को फेमस कराया, शो को पॉपुलरिटी दिया, तो कहीं ना कहीं यहाँ
पे लगता है कि शो को थोड़ा सा यहाँ पे हाइप देना चाहिए, बचाने की कोशिश करनी चाहिए। ऐसा नहीं कि शो को बीच में एकदम जो है घटिया से एकदम जो बैक स्टोरी दिखा दिया, अब इसे भी बेवजह यूं ही बंद कर दिया। अब ऐसा थोड़ी ना होगा, ऐसा करने से शो की इमेज तो पूरी तरह से खराब हो जाएगी। हमारी हिमा नवाब जो है अनिरुद्ध जो है कुशाल है, आयोजित शर्मा ने जिस तरीके से यहाँ पर उनका ट्रायल दिखा रहा है, जिस तरीके से कहानी इंटरेस्टिंग थी, देखने में मजा आता था, वो भी बात इसमें अब नहीं रही है। तो कहीं ना कहीं यार दोस्तों मानना है कि जब झनक की कहानी में पराशर और झनक दोनों बाप बेटे दोनों तरफ से धावा बोलेंगे। पराशर स्टेटमेंट देने वाला है, अदिति जो है उसकी बेटी है, यानी अदिति को जो मून कहा जाता है वही यहाँ पे लिखा हुआ है थंबनेल, आपने देखा वो कंफ्यूज मत होइएगा दोस्तों। लगेगा कि उसकी बेटी बोल रही है जब उसकी बेटी है ही नहीं। ऐसे में जब उसकी बेटी है ही नहीं तो बेटी उसे नकार दी जाती है, कैसे फील होता है। यह बात फील कराने के लिए क्या है कि भाई वाकई में पराशर की बेटी हो या फिर अर्शी की बेटी, यहाँ पे कुछ तो कहानी पूरी तरह से धमाका होने वाला है। कहानी को कुछ मेकर्स ऐसे दिखाएंगे जहाँ पे झनक की माँ के रूप में उसके बाद उर्वशी को मोड़ के सृष्टि की बेटी बना दिया। झनक को तो ये लोग कहानी को ऐन मौके पे कभी भी किधर भी घुमा सकते हैं। अब यहाँ पे कुछ भी घटिया बना सकते हैं। स्टोरी अभी जितनी घटिया चल रही है उससे डबल घटिया बना सकते हैं। अब यहाँ पे इनके पास वो टैलेंट तो है नहीं भाई कि कहीं ना कहीं यहाँ पे मेरा पर्सनली मानना है कि यदि कुछ ऐसा हो रहा है तो पहले से कोई प्रेडिक्शन करना बनता है। लेकिन पराशर जो स्ट्रांग रोल दिखाने का था उसके हिसाब से तो पराशर अब यहाँ से आने वाला है और झनक का हिम्मत बढ़ाने के लिए वो अदिति की जो है पूरी तरह से खटिया खड़ी करने वाला है। अनिरुद्ध और अर्शी से टकराने के लिए वो बोलेगा कि मून यानी अदिति उसकी बेटी है। यदि कुछ ऐसा पराशर ने बोल दिया तो यकीन मानिए दोस्तों कहानी और भी ज़्यादा घूम के हो जाएगी, पूरी तरह से चक्री और सर घूम जाएगा। मेकर्स कम से कम कुछ चीज़ अच्छा तो करेंगे, कभी तो शो को देखने का मन करेगा, इस शो को देखने का इंटरेस्ट तो आएगा, लोगों के अंदर एक अच्छी बात होगी। तो कहीं ना कहीं इस बात को कहीं मेरा मानना है कि ऐसी कोई बात होती। अब वहीं पे ऋषि जो है और हमारी झनक जो एक हो जाएंगे। आदित्य चुपचाप देखता रह जाएगा कहाँ पे हुआ, पहले के सीजन में क्या हुआ। झनक की तो पूरी तरह से वहाँ पे उसके कैरेक्टर को या फिर इस तरीके से दिखाएगा जो कि बहुत ही गंदा लगा। अब झनक का जो नाम का शो था झनक को ही शो से निकाल दिया, यानी झनक को बदनाम कर दिया गया। अब झनक को तो सबसे निकाला लेकिन उसकी पूरी तरह से बेइज्जती भी करवा दी और उसके साथ इंसाफ भी नहीं हुआ। बेचारी मर भी गई और यानी जाते जाते किसी के साथ इंसाफ नहीं किया तो उसकी माँ उर्वशी के साथ भी इंसाफ नहीं हुआ, झनक के साथ भी इंसाफ नहीं हुआ। यानी इस शो में कभी भी लीड्स जो होते हैं ना, मेन लीड्स, उनके साथ कभी भी इंसाफ होता ही नहीं है। अब एक दूसरे में शो में उनको बहुत थोड़ा न्याय मिलता है, इंसाफ मिलता है, उनकी थोड़ी जीत होती है। अब कभी कोई ऐसी बात होती है नहीं। ये अर्शी मोहतरमा, इसके पहले जो चांदनी शर्मा ने अर्शी का रोल किया, इसके बाद ये कहानी सिर्फ अर्शी और ऋषि अनिरुद्ध के चल रही थी। अब इन लोगों को आज भी खटिया ही अपनी सोच दिखा रहे। तो भाई मेकर्स थोड़ा सा क्या दिखाना चाहते हैं, क्या आप सब सोचना बताना चाहते हैं, आप लोग ही बता दें। इसके पहले भी आपने शादी का मजाक बनाया था, झनक अनिरुद्ध की शादी को दिखाई थी, फिर उसे तोड़ दी, यहाँ पे अर्शी अनिरुद्ध की शादी दिखाई। तो कहीं ना कहीं यहाँ पे लगता है कि मेकर्स थोड़ा सा यहाँ पे अच्छा बना दे। तो दोस्तों यह थी आज के आपके पसंदीदा झनक से जुड़ी एक और बड़ी अपडेट। उम्मीद करती हूँ आपको वीडियो अच्छी लगी हो। वीडियो अच्छी लगी हो तो बेशक वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। और झनक से जुड़े सारे अपडेट्स को सबसे पहले पा सके। मन में कोई भी सवाल है, डाउट है, उलझन हो, शिकायत हो, जो भी चीज़ हमें कमेंट के जरिए जरूर से पूछेगा। मुझे आपके कमेंट का बेसब्री से इंतजार रहता है। और साथ ही साथ यहाँ पे झनक से जुड़ी एक और अपडेट को आप तक दिखाने के लिए, तब तक आप बने रहिए हमारे साथ और देखते रहिए पसंदीदा झनक से जुड़ी सारी अपडेट। तब तक के लिए राधे राधे एवरीवन।